नमस्कार। तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात। तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, अपने पूरेपन से चाहा और अधूरेपन से। पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात, सजन मैं भूल गई ये बात। जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तुम मुझको ना ठुकराना। मैं माटी में मिल जाऊंगी, तुम माटी हो जाना। लहर के आगे क्या एक छोटे तिनके की औकात, सजन मैं भूल गई ये बात। तेरी ओर ही देखा मैंने, अपनी ओर न देखा। जब जब बढ़ना चाहा, पाँव से लिपटी लक्ष्मण रेखा। मैं अपने भी साथ नहीं थी, दुनिया तेरे साथ, सजन मैं भूल गई ये बात। वसीम बरेलवी की ये रचना है। भक्ति का ऐसा मधुर भाव इस गीत में उभर कर आया है। गीत शुरू तो होता है शब्दों से, पर अंत में एक गहरे मौन में ले जाता है। तू अंबर की आँख का तारा। सदगुरु को जब पहली बार देखा और जब उसकी आँखों की गहराई में खो गए, कब प्रीत जगी, कब वह भक्ति में रूपांतरित हो गई, पता ही नहीं चला। तू तो अंबर की आँख का तारा। यह तो पता चला था कि तू तो अंबर की आँख का तारा है, मगर बहुत देर से पता चला कि मेरे तो कितने छोटे हाथ हैं, कैसे तुझ तक पहुँचेंगे। मैं तो अपनी योग्यता भूल बैठी थी। मैं तो इस पात्र भी नहीं हूँ कि तुझको चाह सकूं। मगर क्या करे, प्रीत अपने से थोड़ी होती है। ये मेरे बस में कहीं कहाँ थी। कौन सी अज्ञात चाहत इस दिल में उतर आई थी। कैसी ये प्यास जगी, कौन सी दुनिया से खबर आई थी। कुछ समझ में नहीं आया, मगर एक बात समझ में आ गई कि तुझको सारे मन से चाहा, कुछ भी बचाया नहीं। मन जैसे पूरी समग्रता से तेरे भीतर खो गया। तुझको पूरे मन से चाहा, पूरे तन से चाहा, पूरे तन से, और अपने पूरेपन से चाहा, चाहा अधूरेपन से। मन जैसा भी है, पूरा अधूरा, सब उसके साथ तुझ में खो गया। कशिश ही कुछ ऐसी थी कि अपने आप को रोक ही नहीं पाई। भक्ति का फूल तो ऐसे ही खिलता है, कोई चाहकर भक्ति कर नहीं सकता। यह फूल अपने हृदय में अपने आप खिलता है। तुम तो जीवन की राह से गुजर रहे थे। राह में कोई शिव मंदिर था, तुम्हें पता भी नहीं था। कौन सी अज्ञात शक्ति तुम्हें उस मंदिर तक ले गई। शिव की मूर्ति को क्या देख लिया तुम, शिव के ही हो गए। एक अज्ञात प्यास हृदय में गहरे में प्रवेश कर गई और दिल में पूरी समग्रता से एक चाहत जन्मी। तब कहाँ पता था कि मेरा अस्तित्व तो एक बूंद के समान है और तू तो महासागर की बरसात की तरह है। बूंद उसमें कहाँ खो जाएगी, उसका वजूद क्या है, उसका होना क्या है। पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात, सजन में भूल गई ये बात। भक्त बस खो जाता है प्रभु के प्यार में, और बाकी सब चीज कहाँ याद रहती है। भले पता हो कि मैं मिट जाऊंगी, खो जाऊंगी, फिर भी जन्म जन्म से मांगूंगी तुझको, तुम मुझको न ठुकराना।
वक्त कहता है मुझे पता है मेरी पात्रता नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी हर जन्म तुझको ही मांगूंगी। तुम मुझको न ठुकराना। मैं फिर से मिट जाऊंगी, मैं माटी में मिल जाऊंगी, तब तुम माटी हो जाना। अगर बूंद बनूं तो सागर बनकर मुझे अपने में समा लेना, और मैं माटी बन का कण बन जाऊं तो तुम माटी बनकर मुझको अपने में समा लेना। आगे क्या, लहर के आगे क्या, एक छोटे तिनके की औकात। मुझे पता है मेरी औकात नहीं है। लहर के आगे तिनके की क्या औकात हो सकती है। मगर 1000 बार मरना हो जाए, 1000 बार मिटना हो जाए तो भी चलेगा, ये चाहत कम नहीं हो सकती। भक्त कहता है तेरी ओर ही देखा मैंने, अपनी ओर न देखा। एक बार उसकी ओर देखा तो अपना होना ही मिट गया। कैसे अपनी ओर देखते। जब जब बढ़ना चाहा तब तब पता चला कि पाँव में तो लक्ष्मण रेखा अटकी हुई है। कितने बंधनों से बंधे हैं, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से। बस एक पाँव उठाया तो कदम अपने आप ही अटक जाते थे। खुद के नहीं थे, मैं अपने ही साथ नहीं थी, और दुनिया तेरे साथ। सजन मैं भूल गई ये बात। भक्त हमेशा कहता है मेरी पात्रता नहीं, मेरी योग्यता नहीं, फिर भी परमात्मा का प्रसाद उसको मिल जाता है। और जो खुद को पात्र समझते हैं और परमात्मा से शिकायत करते हैं, क्यों हमको अब तक मिल नहीं पा रहा है, क्यों दर्शन नहीं दे रहे हो। देखो हमारी साधना, देखो हमारी भक्ति, हम कहाँ कम पड़ गए जो तो इतना निष्ठुर हो गया है। याद रखना, तुम चाहे जितनी साधना करो, चाहे जितना ध्यान करो, जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे कुछ करने से थोड़ी वो मिलता है, जब उसकी मर्जी होती है तभी वो मिलता है। मगर कुछ करना छोड़ मत देना, क्योंकि कर कर के ही वह पात्रता विकसित होती जाएगी, जिससे उसका प्रसाद ग्रहण करने की क्षमता विस्तारित होती जाएगी। भक्त अपने आप को भगवान के हवाले कर देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाता, फिर भी परमात्मा को पा लेता है, सब कुछ पा लेता है। मैं तो अपने साथ नहीं थी, दुनिया तेरे साथ। भक्त परमात्मा का होकर पूरी दुनिया को हो जाता है। जिसने दुनिया के मालिक से मोहब्बत की, फिर सारी दुनिया हो इसकी हो जाती है। कुछ लोग शूद्र को बचाकर परम धन को खो देते हैं, और कुछ लोग शूद्र को खोकर सब कुछ पा लेते हैं। मगर इसके लिए भक्त का हृदय जरूरी है, जो सब कुछ खोने को तैयार हो, यहाँ तक अपना जीवन भी कुर्बान करने की जिसकी तैयारी है, वो सब कुछ पा लेता है। खोने का साहस, मिटने का साहस तो भक्त ही कर सकता है, किसी और के बस की ये बात नहीं। तू अंबर की आंख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात। मुझे पता है तू अंबर का तारा है और मेरे छोटे हाथ है। पता नहीं तुझे पा सकूंगी या नहीं, पता नहीं तुझे मिल सकूंगी या नहीं, मगर फिर भी तुझे चाहती रहूंगी। ये चाहत मुझे मिटा दे तो भी चलेगा, मेरी पात्रता ना हो तो भी चलेगा, मगर मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें पुकारूंगी। और याद रखना, तुम्हारे हाथ भले ही छोटे हो और वो अंबर का तारा हो, मगर
तुम्हारी चाहत सच्ची है, तुम्हारी लगन सच्ची है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो वो खुद झुककर तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हारे करीब आ जाता है, तुम्हारे निकट आ जाता है। प्रभु करे हर एक के दिल में ये प्यास और तीव्र हो, यह अभिप्सा और प्रगाढ़ हो, और ये चाहत तुम्हें उसके रंग में रंग जाए और उसका तुम्हारा मिलना हो जाए। धन्यवाद। जय शंकर।